हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो हमारी मार्केट में जहाँ पर जो फॉल आया है उसका नंबर 1 जो रीज़न है दोस्तों वो है इज़राइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है ईरान और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसी की वजह से हमें जो मार्केट है उसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पर इज़राइल ने हमला किया उसके जवाब में ईरान ने इनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी और लगातार 100 ड्रोन भी छोड़े और लगातार 200-250 मिसाइल्स भी उन्होंने छोड़ी। उसके बाद ईरान के ऊपर वापस से इज़राइल ने जवाबी कार्रवाई की। पर इसमें आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा हमें टेंशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो वॉर है इनके बीच वो एस्केलेट होता हुआ देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट है इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। अभी क्या हुआ है ना, इज़राइल ने ईरान के डजन्स ऑफ साइट्स पे अटैक कर दिया है जहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टारगेट किया था। जो मार्केट है वो इसी न्यूज़ पर अभी हमें रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसा जो वॉर हो रहा है ये बहुत सालों बाद हो रहा है दोस्तों। किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टारगेट करते हुए कंट्री के ऊपर अटैक किया। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसका सीधा इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस के ऊपर पड़ रहा है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, तो उसको देखने के लिए ना ये दोस्तों आपको इस डेटा को देखना पड़ेगा। अभी 2024 तक अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रफली हमें लगभग 3% के करीब का जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है जो है वो ईरान से आता है। अभी क्या है, इजराइल ने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर जो अटैक किया है। अगर दोस्तों ये जो वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये अगर और ज़्यादा एस्केलेट होता है तो ईरान का जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो इसे कम कर सकता है। और साथ ही अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एस्केलेट होता है तो ईरान के जो ऑयल एसेट्स हैं दैट कुड बी इजी टारगेट फॉर इजराइल। इजराइल को पता है कि अगर ईरान को वॉर लड़ना है तो उनको पैसे चाहिए और वो फंड्स कहाँ से आएगा, वो फंड्स आएगा ऑयल से। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है, अगर इजराइल जो है वो ईरान के ऑयल के एसेट्स जो रिफाइनरीज हैं उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर सकता है। तो इसके चक्कर में अभी ये जो 3% का जो ग्लोबल सप्लाई ईरान प्रोवाइड कर रहा है तो क्रूड ऑयल का या ऑयल प्रोडक्ट्स का वो सप्लाई जो है वो कट हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन वाई ऑयल प्राइजेस आर सडनली इंक्रीजिंग। इसके बाद एक ऑब्वियस सवाल ये भी आएगा दोस्तों कि ऑयल का प्राइस जो बढ़ता है तो उसका हमारे स्टॉक मार्केट पर क्यों डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, मतलब उसकी वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो क्यों गिरता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर आता है चाइना, उसके बाद देन यूएस एंड देन इंडिया। तो यहाँ पर आप ये 3 कंट्रीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो हमें भी क्या है ज़्यादा पैसे देने होंगे ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ज़्यादा पैसे देंगे ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए तो वो जो खर्चा है वो गवर्नमेंट थोड़ी अपने आप से थोड़ी ना बेयर करेगी। वो क्या करेगी, वो सिटीजन्स के ऊपर पास ऑन कर देगा। तो सिटीजन्स के ऊपर अगर ये खर्चा पास ऑन किया जाएगा तो हमारा इन्फ्लेशन या महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये भी आ सकता है दोस्तों कि चाइना भी इंपोर्ट करता है, यूएसए भी इंपोर्ट करता है, तो उनका जो स्टॉक मार्केट है वो उसके कंपैरिजन में उतना ज़्यादा क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, उतने ज़्यादा क्यों नहीं गिर रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ का जो इकोनॉमी कंडीशन है दोस्तों, वो इकोनॉमी का जो इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो फैक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो लेकिन अभी के टाइम में अगर आप हमारे इंडियन इकोनॉमी को कंसीडर करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो एक डाउन फेज से अप फेज में ट्रांजिशन कर रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इन्फ्लेशन के डेटा को समझना होगा। तो अगर आप यहाँ पर इंडिया का जो लास्ट 3 ईयर्स का इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक समय पे जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन था वो लगभग हमें 7% तक भी यहाँ पर पहुँचते हुए देखने को मिला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। जब भी महंगाई बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उस टाइम आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करके महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू करता है। और आरबीआई इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाता है, उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक ये है दोस्तों कि जो वो इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि जो एफडी में जो रिटर्न्स मिलता है वो भी बढ़ता है। इसलिए लोग क्या करेंगे, बाहर से पैसा निकालेंगे, मार्केट से पैसा निकालेंगे, किसी और बिजनेसेस से कहीं पर भी होंगे जहां पर उनके जो एफडी की से जो उनको जो रिटर्न्स है वो एफडी से कम मिल रहे हो, तो वहां से वो लोग क्या करेंगे, तो वहां का जो पैसा निकाल के वो बैंक में जाएगा, उसका जो वो पैसा है वो बैंक में जाएगा। और जब भी इंटरेस्ट रेट जो बढ़ता है दोस्तों उस टाइम ऑब्वियसली जो स्पेंडिंग होता है, लोन लेके स्पेंड करते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ग्रोथ में कमी आ जाती है। जब ग्रोथ कम होता है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, एक्सपेंशन का ये सोच रहे थे वो सब चीज़ को वो क्या करते हैं, वो होल्ड पर डाल देते हैं। और वो भी जो पैसा एक्सपेंशन के ऊपर स्पेंड करने वाले थे वो पैसा भी वो क्या होता है कि वो पैसा भी मार्केट से निकाल के वो बैंक्स में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि इस एक्टिविटी की वजह से महंगाई वो डेफिनेटली कम हो जाती है।
क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड के कंपैरिजन में अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली महंगाई भी क्या है, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर स्पेंडिंग कम हो रहा है ना दोस्तों, तो ग्रोथ कम हो जाएगा, तो एक्सपेंशन कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हमें कम होती हुई देखने को मिलेगी। अगर वो चलते रहेंगे तो इकोनॉमी जो है वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई क्या करता है, जब इन्फ्लेशन महंगाई कम होने लगती है तो आरबीआई फिर से जो इंटरेस्ट रेट को उसने बढ़ाया था वो कम करने लगता है, ज़्यादा स्पेंडिंग हो, कंपनी ज़्यादा पैसे लगाए, बैंक से पैसा बाहर आए, मार्केट पे लगे, बिजनेस पे लगे। और इसके लिए आरबीआई क्या करता है, जब इन्फ्लेशन कम होता है तो वो भी अपने इंटरेस्ट रेट कम करने लगते हैं। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ओवरऑल मिला के अब आप समझ गए होंगे कि जो मार्केट है वो क्यों गिर रहा है, और ऑयल प्राइसेस जब भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में जो स्टॉक मार्केट है वो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल और इतना ज़्यादा उसमें गिरावट हमें क्यों देखने को मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।